पाकिस्तान में एहतजाजी सियासत जो है वो पिछले कुछ अरसे में बड़ी पॉपुलर है। इमरान खान 2014 में भी डी चौक में मौजूद थे। उसके बाद ये मुख्तलिफ शहरों को बंद करने की सियासत भी करते रहे। लॉकडाउन लाहौर, लॉकडाउन फैसलाबाद, लॉकडाउन इस्लामाबाद जब करने आए तो चौधरी निसार उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। उन्होंने पूरा यूज़ ऑफ फोर्स किया कि परवेज़ खटक जो लश्कर लेकर आ रहे थे पेशावर से वो इस्लामाबाद में दाखिल ना हो। लेकिन पाकिस्तानी सियासत से ये जो स्ट्रीट पावर का इस्तेमाल है ये उसके बाद ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी वो चल रहा है, क्योंकि 8 फरवरी के बाद PTI वाले एहतजाजी रुख के ऊपर हैं। और आज उसके हमारे पास कुछ बयानात हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे ये अभी तय करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है कि अली मीन गंडापुर क्या करना चाहते हैं और बाकी पार्टी उनको क्या समझाने की कोशिश करिए। सियासत में पीसफुल प्रोटेस्ट से मामला तो हल हो सकते हैं, इसको जंग कहना और कब्रें खुद जाएं और हमें दफन कर देना, जनाजे पढ़ देना, ये थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट किस्म का व्यू हो जाता है। शायद साहब आप ही से चाहूँगा इसका जवाब। पीसफुल तरीके से चलिए, अपना इशू रेज करिए, मीडिया के भी ऊपर अदालतों के भी अंदर आप लोगों को फुल हम एयर टाइम भी दे रहे हैं, तो ये वाले अल्फाज का चुनाव गुरेज भी किया जा सकता है, जनाजे पढ़ लेना और कब्रें खोद लेना। जी देखिए, पहले तो मैं आबिद शर अली साहब के उसके ऊपर कमेंट्स करना चाहता हूँ। जी देखिए, बार बार ये हमें जजेस की एग्जांपल देते हैं कि साकिब निसार, उमर अता बंदियाल, क्या ये जजेस हमने अपॉइंट किए थे? क्या उमर अता बंदियाल ने रात को 12 बजे अदालत नहीं खोली थी हमारे फैसलों के खिलाफ? जी देखिए, इनको वही जजेस सूट करते हैं जो इनके फेवर में फैसले दें। जी हमारी क्या जदोजहद है तहरीक इंसाफ की, हम चाहते हैं कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, वो एग्जेक्टिव के नीचे काम ना करे, वो आज़ादाना फैसले दे, हमारे खिलाफ दे। लेकिन ये काजी फायद ईसा करके क्या गया, आपने खुद एग्जाम्पल दिए, तो इन लोगों की सहूलतकारी करके गया है। जो जो ये चाह रहे तो वही फैसले हुए। 63A का देखिए एंड टाइम पे उड़ा देना कि जब फ्लोर क्रॉसिंग और उन चीजों का इसने रास्ता खोला और हमारे 5 मेंबर फैसला उन्होंने सही किया। टाइमिंग इज कंट्रोवर्शियल। फैसला आइन यही कहता है, जो आइन के मुताबिक है फैसला। सिर्फ इसको रोक सकते थे 25 अक्टूबर तक, उन्होंने 25 अक्टूबर से पहले कर दिया। उससे पहले भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। अगर इसकी इंप्लीमेंटेशन की इतनी जल्दी थी, मखसूस नशिस्तों की क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा रहे थे? 90 दिन इंतखाबात का फैसला क्यों नहीं इंप्लीमेंट करा रहा था? जी देखिए, बहुत से ऐसे फैसले थे जो काजी फायद ईसा ने इंप्लीमेंट नहीं किए। और रही बात तहरीक इंसाफ की प्रोटेस्ट के हवाले से, जी देखिए मालिक साहब, पहले ये कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ 8 फरवरी को, आप गवाह, पूरी कौम जानती है कि लोगों ने वोट तहरीक इंसाफ को दिया, हमारे इंडिपेंडेंट अरकान को दिया, हमारे आलू टमाटर प्याज के निशाना ढूंढ ढूंढ के पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान तहरीक इंसाफ को मुंतखब किया। हमारा मैंडेट चोरी हो गया, हमारा लीडरशिप सारी जेलों में, हमारे कारकुनान जेलों में, बदतरीन फस्तैयत का हमने मुकाबला किया, बदतरीन क्रैकडाउन किया हमारे पार्टी के खिलाफ। हमारे पास रास्ता कौन सा बचता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस ने लेटर लिखा कि जी हमें आज़ादाना हम फैसले नहीं कर पा रहे। इसी तरह आपकी नीचे जितनी भी जुडिशरी है सब इन्फ्लुएंस हो रही है। अभी मियां गुल औरंगजेब ने जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले जज के हवाले से जो रिमार्क्स दिए, आज भी सुन लिया आपने उनके रिमार्क्स? आज मैंने नहीं सुने। आज उन्होंने जो कल कहा था, कल उन्होंने उस जज के मतलब बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे। आज उन्होंने उस जज की मौजूदगी में कहा कि मैंने कल जो गुस्सा निकाला वो बिला जवाब था, मुझे नहीं निकालना चाहिए। जी देखिए, लेकिन बोल तो दिया था उन्होंने ना। हाँ, लेकिन आज उन्होंने अपनी अदालत के अंदर ही वापस ले लिया। मैं पॉइंट एहतजाज के पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ। तो जब सारे रास्ते बंद हो, आपको जुडिशरी से इंसाफ ना मिले, इलेक्शन की इंक्वायरी ना हो, इमरान खान साहब कह देना हक में जेल में पड़े हों, लीडरशिप यास्मीन राशिद जितनी भी हमारे पंजाब की लीडरशिप है वो जेलों में पड़ी हो, तो जब आपके पास कोई दूसरा रास्ता बचता ना हो तो फिर ये प्रोटेस्ट है कि हम परमानेंट प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जी देखिए मालिक साहब, इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स आप उठा के मैं आपको प्रोटेस्ट से तो रोक ही नहीं रहा, मैं तो कहता हूँ वो इस तारे जो हमें एक्सट्रीमिस्ट व्यू की तरफ ले जाते हैं ना, कब्रें खोल लो और जनाजे पढ़ लो, उससे गुरेज करना चाहिए। पहली बहुत पोलराइजेशन है माशरे के अंदर, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी देखिए, हमने 126 दिन का धरना किया, आपने कवर किया, आपने हमारे जलसे भी कवर किया, आपने हमारे प्रोटेस्ट भी कवर किया। हमारी प्रोटेस्ट और जलसों में फैमिलीज आती हैं। पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े, सबसे पुरअमन प्रोटेस्ट, सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ ही नहीं किए। जी देखिए, हमें अदालत ने इजाजत दी कि आप इस्लामाबाद में जलसा करें, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह पर, जाके संजानी में एक कोने में जगह दे दी। उसके बाद लाहौर में हम मीनार पाकिस्तान में करना चाह रहे थे, हमें लाहौर के कोने में जगह दे दी। हम लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसा करना चाह रहे थे, हमें इजाजत नहीं मिली। हम जिधर, जी मैं आपको श्योरिटी कराता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ आपको कि ये हमें प्रोटेस्ट करना दे, जहाँ पे हमने प्रोटेस्ट की, जहाँ पे हम कॉल दी, ये एक कब भी टूटा ना तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ।
आबिद शेर अली सब सियासी जमातों को जलसे जुलूस करने में कोई मजायका नहीं होता, ना ताकत के जोर पे उनको रोकना चाहिए और ना किसी प्रोटेस्टर को तोड़ फोड़ में मुलवस होना चाहिए। तो दोनों तरफ से कुछ चीज़ें हैं जिस पे आप इंगेज कर सकते हैं, सियासी सतह पर एक दूसरे से इंगेज कर सकते हैं। आप दोनों सियासी जमातों के कायदीन एक दूसरे के साथ बैठे, 1 घंटे के अंदर सारा मसला हल हो जाएगा। साहब हम तो कहते हैं कि आप पॉलिटिक्स करें, कोई 9 मई वाला वाक़या ना करें। अभी शाहिद साहब जो फरमा रहे थे, अगर मैं एक हिस्ट्री खोलूँ, क्या मैंने कहा था कि जजेस ने कहा था कि जी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी अगर नवाज शरीफ और मरीम को बाहर निकलने दिया गया। रात के 12 बजे हनीफ अब्बासी को सज़ाएँ देते हैं। आप 2018 का इलेक्शन डाका चोरी मार कर आते हैं। आप तो वो सारे वो इकदाम कर आए हैं जिसकी मेरे पास मिसालें भरी पड़ी हैं। आप ना ऐसा करें शाहिद साहब, मेहरबानी फरमा कर आप ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आपको जजेस ने खुद बुलाया नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, नहीं आए सड़कों को छोड़ें, इधर फैसला करते। आपसे नदीम मलिक साहब ने सिंपल सा सवाल पूछा कि जो गंडापुर साहब ने कहा कि जी खंदकें खुद जाएंगी, अगर हम नहीं आए तो हमारे गायबाना जनाजे पढ़ दीजिए। आप इसका मतलब पाकिस्तान को तोड़ने की बुनियाद रख रहे हैं। आप अपने भाइयों को, अपने अजीज़ों अकारब को ये दे रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं, आप पाकिस्तान के दोस्त हैं। क्या आप जब 2018 में बुक्कल मार कर आए थे जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की गोद में बैठकर, क्या हमने कहा था कि जी हम खंदकें खोद देंगे, मार देंगे? आपके कहने पर जब आपने 35 पंक्चरों का इमरान खान का झूठा बयानिया, वो कहता जी ये एक मेरा बयानिया था, हमने उस वक्त भी एजाज सादिक साहब ने स्पीकर से रिज़ाइन किया और लाहौर से अल्लाह के फजल करने से इलेक्शन जीत कर दोबारा आए। तो ये आपका एक नैरेटिव है पुराना, रोना धोना, आप रोते धोए। आप हमारा इलेक्शन चोरी हुआ था, उससे लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज शरीफ साहब ने कहा था नहीं आए चार्टर ऑफ इकॉनमी करते हैं, पाकिस्तान को आगे बढ़ाएं। आप कहते हैं जी कि हम इनसे हाथ नहीं मिलाते, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, टीवी उतार देंगे, उसको फलान आदमी को हिरवन के केस में अंदर दे देंगे, चर्च के केस में अंदर दे देंगे, मंशियात के केस में अंदर दे देंगे, आबिद शेर अली को अंदर दे देंगे, वो फलान को सफ़र नहीं करें। यार खुदा के लिए आप रियलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करें। अगर आप पाकिस्तान से वाकई मोहब्बत करते हैं, आप तालिबान बेस्ड पॉलिटिक्स ना करें। आपके जत्थों में तालिबान पकड़े जाते हैं, आपके जत्थों में पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले लोग पकड़े जाते हैं। खुदारा ये आज आपकी वजह से आपके सुन लें, मैंने आपकी बात बड़े तहम्मुल से सुनी, आप भी सुन लें। आपके इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, वहाँ पे फौज के लोग मारे जाते हैं, आपका वज़ीर आला कहता है जी पुलिस वहाँ पर जाए ना। ओ को खुदा का खौफ कर ले यार, पुलिस से एक तहफ़्फ़ुज़ देती है, आप उसको कहते हैं जी कि आप नो गो एरिया में जाए ना। आप किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप कहते हैं जी जनाजे पढ़ा दें। ये आप अपने नौजवानों के साथ आप सारी सियासी जमातों से, कल बन्नू के अंदर जो इंसिडेंट हुआ है उसमें एक मेजर समेत 3 हमारे जवान शहीद हुए हैं और ये रोजाना हो रहा है, ये रोजाना हो रहा है। और अफसोसनाक पहलू ये है कि हमारा मेजर बहुत बड़ा अफसर है, वो शहीद हो गया। तो हमारे सियासी जमातों को चाहिए था मिलकर इसके ऊपर बात करें कि हम छोड़ेंगे नहीं, वहाँ एक टीटीपी का बंदा एक दहशतगर्द नहीं छोड़ेंगे, उसके ऊपर हमारी बहस नहीं होती, इसके ऊपर हमारी बहस होनी चाहिए। कल एक मेजर समेत 3 बंदे फौज के हमारे जवान शहीद हुए हैं और मेरा ख्याल है इस पर कौमी बयानिया चाहिए। मुस्तफ़ा साहब आप इस पर बात करें, इस पर इससे बड़ा बयानिया क्या होगा कि रोज़ाना आपके बेटे शहीद हो रहे हैं इस कौम के। जब से अफ़गान तालिबान की हुकूमत आई है काबुल में, उसके बाद से टीटीपी की जो एक्टिविटीज़ हैं जो पाकिस्तान में जारी हैं, हज़ारों लोग शहीद हो चुके हैं। कोई हमारा हफ्ता ऐसा नहीं गुजरता, कोई महीना ऐसा नहीं गुजरता मलिक साहब कि जिसमें हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान ना शहीद हो रहे हो, आम आवाम ना शहीद हो रही हो। और 2013 में ये फिगर्स और स्टेटिस्टिक्स ऑन रिकॉर्ड है कि 2013 में जो पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी का हमें सामना था, आज दहशतगर्दी के वाक़यात वापस उसी फ्रीक्वेंसी पे पहुंच गए। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान के देखें, इसी प्रोग्राम के अंदर अगर आप देख लें तो पिछले 15-20 मिनट में जो हमारी गुफ्तगू हुई है, जमातें बड़ी आपस में एक दूसरे के साथ सींग फंसा कर बैठी हुई हैं। हमें 2 बड़े जो मामलात हैं, दहशतगर्दी और मईशत, इनके ऊपर हमें मिनिमम कंसेंसस एक चाहिए। वज़ीर आज़म कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब ऑन रिकॉर्ड है कि जी कि हम फ़ौरन APC बुलाकर दहशतगर्दी के मामले पे एक कौमी बयानिया अपनाएंगे। वो APC की मीटिंग फिर नहीं होती। हमें बड़ी संजीदगी से ये देखें, ये हमारे चाहे वो फौजी अफसरान हो, सिपाही हो, पुलिस के अफसरान हो, सिपाही हो, ये हमारे बच्चे हैं।
हमारी सियासतें अपनी जगह पर, लेकिन हमें इस मसले का हल निकालना पड़ेगा। क्रेडिबिलिटी के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। लोग इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पूरे मुल्क के अंदर ये चाह रहे हैं कि इस सूरत हाल का हल निकले। पिछली कई दहाइयों से खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का इसको सामना है, बलूचिस्तान में लोगों को इसका सामना है, और लोग चाहते हैं कि इसका हल निकले, लेकिन सियासतदान और सियासी जमातें, उनकी प्रायोरिटी ये नहीं है। उनकी प्रायोरिटी बस हर कीमत पर इक़्तिदार हासिल करना है, और ये जो संजीदा मामलात है इसकी असल में ना ओनरशिप नहीं ले रही हुकूमत। मुझे उसके ऊपर बड़ा ही अफसोस है। आपके ना रोजाना इस कौम के 3-4 बेटे पुलिस के या फौज के शहीद हो रहे हो और प्राइम मिनिस्टर ओनरशिप ना ले, तो इससे ज्यादा अफसोस की बात ये सिर्फ एक मजम्मती स्टेटमेंट्स जारी कर काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। फ्यूनरल्स में चले जाना ये काफी नहीं है। आपको हल निकालना पड़ेगा, और मुल्क के जो जमातें जो इस वक्त हुकूमत में बैठी हैं, ये जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। मुस्तफा साहब, इसकी पॉलिटिकल ओनरशिप लेने से इनको कोई नहीं रोक रहा। ये ले ओनरशिप, मलिक साहब ऐसे बुलाएं, इनको भी साथ बिठाएं, आपको भी बिठाएं साथ। इसको हमें बड़ा होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। देखिए, जिस दिन अफगान तालिबान ने काबुल टेक ओवर किया, उसके तीसरे दिन जो टीटीपी के हजारों लोग वहां पर जेलों में कैद थे, वो बाहर निकले, उनके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई, और वहीं उसी दिन समझ लग गई थी कि जो हमारी जो पॉलिसी थी वो एक फेलियर का शिकार हो गई है। आज जवाब नहीं है कि जनाब हम जिन लोगों को इतना अरसा सपोर्ट करते रहे, वी लुक्ड द अदर वे, और आज वो बैठकर हमारे ही दुश्मनों को, जो लोग पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां कर रहे हैं, उनको कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं।